आज मैं आपको कोई एक्सेल शीट नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको कोई सपने नहीं बेचूंगा। आज मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि अगले 30 साल में 3 करोड़ रुपए कैसे बनाए। आज मैं बात करूंगा रियलिटी की। जब हमारी सैलरी कम होती है, हम अपने करियर के स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, हम मुश्किल से 15-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए कमा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है। ऐसा हो सकता है कि हमने करियर अभी भी शुरू किया है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने करियर काफी लंबे समय तक शुरू किया बट हमारे पास वो स्किल्स नहीं है। हम आज के समय में ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिले। हम 15 हजार 20 हजार या 25 हजार रुपए बहुत मुश्किल से कमा पा रहे हैं। अब वहां पर रियल प्रॉब्लम होती है जब हम यूट्यूब वीडियोस अलग अलग तरीके की देखते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से बात करते हैं, तो सब लोग हमें बताते हैं कि अरे तुम्हें तो अपना 20% सेविंग में डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, हर साल 10% अपना इंक्रीज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और फिर तुम 30 साल बाद 35 साल बाद तुम्हारे इतने करोड़ रुपए बन जाएंगे, उतने करोड़ रुपए बन जाएंगे। क्या ये रियलिटी नहीं है? ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। लेकिन जब आपकी सैलरी कम होती है ना, जब आप ये 15-20-25 हजार रुपए कमा रहे होते हो, तब ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। आप केवल फ्यूचर के भरोसे नहीं जी सकते। आप केवल फ्यूचर के प्लानिंग के बेसिस पे नहीं जी सकते। आपको चाहिए होता है कि मैं आज के समय में अपने बेस को स्ट्रांग करूं, मैं किस तरीके से अपने फ्यूचर को सिक्योर करूं, साथ ही साथ पूरी जिंदगी मेरा कॉम्प्रोमाइज में ना चला जाए। पैसे कम है, केवल ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑफकोर्स एक प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे कम है केवल इकलौती ये प्रॉब्लम नहीं है। इस एज में या इस इनकम के समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। और अगर ऐसा है, आप अपने करियर के स्टार्टिंग एज में है, या आपकी सैलरी कम है लेकिन आपके सपने बड़े हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं आपको एक कॉमन स्टोरी बता रहा हूं। ये आप स्टोरी किसी की भी समझ सकते हैं, मेरी समझ सकते हैं, अपनी समझ सकते हैं, या हमारे जैसे लाखों युवाओं की समझ सकते हैं। एक लड़का था या एक लड़की थी, और मान लो वो अपने 23rd ईयर के एज में थी या 24 ईयर के एज में था। उसकी सैलरी कुछ 25 हजार रुपए थी, और आज की समय की बात है, 2026 की बात है। अब जब हमारी सैलरी कम होती है ना, तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें ख्याल आते हैं कि हमारी सैलरी कम है, पैसे अभी बढ़ नहीं रहे हैं, मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं सबके लिए मैं ट्राई करता हूँ लेकिन किसी में अचानक से पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं जब किसी से एडवाइस लेता हूँ, कोई मुझे बताता है तो ये बताता है कि 25% अपनी सेविंग में डालो, इन्वेस्टमेंट में डालो। मैं 25 हजार रुपए कमा रहा हूँ, 25% 20% मैं सेविंग में डालूंगा, 5 हजार रुपए तो महीने के आखिरी में बचते ही नहीं है, मैं कैसे करूं? और पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि उनको लगता है कि बच्चा तो अब सेटल हो गया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं, हम बड़े हो गए हैं, अभी उतने समझदार नहीं हुए हैं, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है जिंदगी का, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे समय में हम में से ज्यादातर लोग दो गलतियां करते हैं। पहली गलती करते हैं, या तो वो पूरा का पूरा सेक्रीफाई कर देते हैं, मतलब बिल्कुल कट टू कट अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जितना घर का महीने का राशन का खर्चा होना चाहिए उतना खर्चा करते हैं, फिर वो किसी तरीके से अपने सारे शौक को मारते हैं, अपनी शॉपिंग को मारते हैं, और किसी तरीके से पैसे बचाते हैं कि सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी तरीके की गलती लोग करते हैं कि यार अभी तो बहुत समय है, अभी तो मैं 23 साल का हूं, अभी तो मैं 24 साल का हूं, बाद में जब टाइम आएगा तो हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी प्लान करनी है, अभी तो बहुत समय है। हमें लगता है इस समय बहुत ज्यादा समय है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा समय होता नहीं है। और ये दोनों गलतियां, आप कोई भी गलती करते हो, दोनों गलत है, क्योंकि एक एक्सट्रीम के बिल्कुल लेफ्ट है, एक एक्सट्रीम का बिल्कुल राइट है। हमें दोनों के बीच का रास्ता चुनना होता है, हमें मध्य मार्ग चुनना होता है। मैं कभी भी पैसों की प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं मानता। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज ऐसा सोचता हूं, मैं हमेशा से ऐसा सोचता था, और जिंदगी में इतनी बार अप्स और डाउन्स देखे, अब ये मुझे समझ में आ गया है कि पैसों की प्रॉब्लम जितनी ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे, जितनी चीजें आप
प्रॉब्लम में उसको काउंट करोगे उतना ज़्यादा इशू आपके सामने आएगा। पूरे पैसों की प्रॉब्लम को, हमारा जो ग्रोथ का फेज है, हमारे जो गोल है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ना मैं 3 बकेट में बांटता हूँ। पहला बकेट है सर्वाइवल एंड पीस। सर्वाइवल और पीस में हमें ये देखना है कि हमारे महीने के खर्चे कितने आ रहे हैं, हम उस सैलरी में से कितना निकाल पा रहे हैं, और थोड़ा सा पीस के लिए, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड के लिए, थोड़ा सा सेविंग के लिए। जरूरी नहीं है कि आप अपना 20% सेविंग में डाल पाओ, जरूरी नहीं है कि आप 30% सेविंग में डाल पाओ या 10% सेविंग में डाल पाओ। जब हमारी सैलरी कम होती है ना, तो ये 50-30-20 का रूल, जितने भी फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, नहीं काम करते, और वहीं पर रियलिटी आती है। पहला बकेट, आप ये कोशिश करो कि किस तरीके से आपका जो मंथली खर्चा है और थोड़ा सा बचत इमरजेंसी के लिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए निकले, उसके लिए हम कुछ बचा पाए। और दूसरा बकेट होता है स्किल का, ग्रोथ का, जहां पर आप अपनी कुछ स्किल सीखते। देखो, आप 2,000 रुपए बचाकर क्या अपना फ्यूचर ठीक कर सकते हो? आप ठीक करने की कोशिश में जा सकते हो, लेकिन एक्चुअली गेम तब होता है जब आप महीने के 10,000 रुपए ज्यादा कमाने लगो। 2,000 रुपए बचाने के बजाय 10,000 रुपए ज्यादा कमाने लगो। तो अपने स्किल्स, लर्निंग, क्या हम सीख सकते हैं, कहाँ से पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, कहाँ से हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा दिमाग मारना है, इस पे पैसे खर्च करने हैं। इवन अगर आप 500 रुपए बचा पा रहे हो महीने के, 1,000 रुपए महीने के बचा पा रहे हो, वो 500 रुपए या 1,000 रुपए आप सेविंग में डाल दो, इन्वेस्टमेंट में डाल दो, मेरा सजेशन नहीं होगा। उसके बजाय आप अपने स्किल्स पे खर्च करो, कुछ सीखने पर खर्च करो, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आज के समय में डिमांड में है, जो आपको लगता है कि इससे मैं और पैसे कमा पाऊंगा फ्यूचर में, उस पे खर्च करो। और बकेट नंबर 3 है लाइफ। देखो, हम कई बार ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने साथ, खुद के साथ, और अपने साथ जब हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, खुद के साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम सबसे बेहतरीन जिंदगी, मतलब सबसे ऑप्टिमाइज्ड चीजें कर रहे हैं, सबसे बेहतर लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली आप अपने फुल पोटेंशियल पे फंक्शन नहीं कर रहे होते। आप जो सबसे बेहतरीन कर सकते हो, जो सबसे बेहतरीन आउटपुट दे सकते हो, वो नहीं दे रहे होते हो। देखो, जिम जाना ना केवल जिम जाना नहीं होता। जिम जाना अपनी केवल बॉडी फिटनेस के लिए नहीं होता, ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना, कुछ उनके लिए देना, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना, ये केवल कुछ पैसों की बात नहीं होती, ये ग्राउंडिंग की बात होती है। थोड़ा सा कभी कभार बाहर चले गए, दोस्तों के साथ घूम लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, ये केवल और केवल कुछ पैसे इंजॉय करने के बारे में नहीं होता, पैसे बर्बाद करने के बारे में नहीं होता। ये होता है आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, ये होता है आप अपने माइंड को पीस में रख रहे हो। और प्रॉब्लम यही है कि जब हम अपने साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। आजकल आपको हर जगह ये बताया जाएगा, हर जगह ये समझाया जाएगा कि कम से कम आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, रिलैक्स। अभी आपकी सैलरी उतनी नहीं है कि आप 12 महीने का इमरजेंसी फंड बना पाओ, 2 साल का इमरजेंसी फंड बना पाओ, या शायद 6 महीने का भी इमरजेंसी फंड बना पाओ। इमरजेंसी फंड का पर्पस क्या होता है? इमरजेंसी फंड का पर्पस होता है, हमें जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाए, उस समय पैनिक ना करना। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये मस्ट है। ये आप 800 रुपए, 700 रुपए हर महीने के हिसाब से देकर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जब आपके घर में या आपके ऊपर किसी तरीके की हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, उस समय आपको पैसे निकालने नहीं है, लोन नहीं लेना है, किसी तरीके से पैसे अरेंज नहीं करने हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। ये रियल लग्जरी है। आप 12 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं बना पाओगे, आप 6 महीने का बनाओ, आप 2 महीने का बनाओ। आप महीने के हिसाब से भी नहीं बना पाओगे, तो आप कुछ एक टारगेट रखो कि मुझे 10,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, 15,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है। कुछ एक नंबर।
अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ कि ये जो फ्यूचर के बारे में लगातार प्लानिंग कर रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में चीज़ें हमेशा सोच रहे होते हैं, गोल सेटिंग, है ना, उसको कैसे अचीव करना है, एक पूरा प्लान बना लिया। मैं भी बोलता हूँ कि गोल बनाना चाहिए, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए गोल बनाना काम करता है, कुछ लोगों के लिए गोल बनाना नहीं काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप आज अपने फुल पोटेंशियल पर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं? क्या आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? क्या आप पैसे इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं नहीं? क्या आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं? क्या आप कोई नई लर्निंग ले रहे हैं नहीं? क्या आपके महीने में जितने पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, और जितने पैसे जाते हैं कहाँ पर जाते हैं, एक एक रुपए का हिसाब आपके पास है या नहीं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप पहली जॉब में हो, दूसरी जॉब में हो, या आपकी सैलरी कम है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आज के समय में अगर केवल फ्यूचर की प्लानिंग के बेसिस पे चलोगे तो आज आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अभी ये जो समय होता है ना, ये जो पीरियड होता है जब हमारी सैलरी कम होती है, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय आपको बेस स्ट्रांग करना है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस वीक है, आपकी बॉडी वीक है, तो आपका फाउंडेशन वीक ही होगा। और जब फाउंडेशन वीक होगा तो आपको लगता है कि कल बहुत अच्छा होगा, परसों बहुत अच्छा होगा, एक दिन मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, एक दिन मैं SIP के थ्रू, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना पैसा बना लूंगा। नहीं बनेगा। कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है। देखो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो, अगर आप फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो, तो केवल इन्वेस्टमेंट से कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी कि आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी कि वो चीजें बंद हो जाएंगी। सो फोकस ऑन डिसिप्लिन, फोकस ऑन बेसिक्स, फोकस ऑन स्किल लर्निंग। ये चीजें हमें स्ट्रांग करनी है। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे वेल्थ क्रिएट अभी नहीं हो पाएगी। अब मैंने जैसा आपको भी पहले बताया ना कि आप 2,000 रुपए ज्यादा बचाकर अमीर नहीं बनोगे, अमीर नहीं बन पाओगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बचाकर आप अमीर नहीं बन पाते हो। 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बचाकर पता क्या होता है? 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बचाते हो आप, जो सेविंग करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे आपकी इमरजेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उससे आप थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हो। जो रियल गेम चेंज करेगा ना आपके लिए, वो होगा नई स्किल सीखना। जब आप 2,000 रुपए बचाने के बजाय 20,000 रुपए कमाने पर फोकस रखोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और 20,000 रुपए कमाने के लिए वो कोई भी चीज, वो कोई भी स्किल, जैसे कम्युनिकेशन है, लर्निंग है, लॉजिकल लर्निंग्स है, AI है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं आज के समय में, उसमें से कुछ सीखना, उस पे अपने आप को स्ट्रांग करना। और जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल्स है, मार्केट में डिमांड हमेशा रहती है। मैं आज के समय में, जैसे मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, मोस्ट ऑफ यू नो जो मेरा चैनल देखते हैं, मैं अपनी टीम आज हायर करता हूँ बेसिक्स चीज़ों के लिए, जैसे टेली कॉलर्स, जैसे हंटर्स मैं हायर करता हूँ, लीड जनरेशन के लिए हायर करता हूँ। मुझे 15 लोग के इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, तब शायद उसमें से एक या दो बंदा सेलेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही हार्श इंटरव्यू लेता हूँ या मैं बहुत ही हार्श उनको चेक करता हूँ, जज करता हूँ, ऐसा नहीं है। बेसिक्स की कमी है। आप ग्रेजुएशन करके निकल रहे हो, इंजीनियरिंग करके निकल रहे हो, MBA करके निकल रहे हो, बट बेसिक कम्युनिकेशन, PPT नहीं बनाने आ रहा है, एक्सेल चलाने नहीं आ रहा है, कौन लेगा? क्यों हायर करेगा कोई आपको? देखो, इन्वेस्टिंग को ना ज्यादातर लोग या तो भगवान बना देते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं चलेगा, बिना SIP किए कुछ नहीं चलेगा, बिना शेयर मार्केट में पैसा लगाए आपका पैसा कम हो रहा है, डूब रहा है। और या तो लोग उसको गैम्बलिंग बना देते हैं कि यार मैं कहाँ पैसे लगा दूं, कैसे पैसे लगा दूं, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, ऐसे शेयर की टिप मुझे मिल जाए जहां पर मैं पैसे लगाऊं, जो मैं शेयर खरीदूं और अचानक से 4 गुना हो जाए, 10 रुपए का शेयर खरीदूं, 100 रुपए पे पहुंच जाए। ये दोनों गलत है। ना ही इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग है, ना ही इन्वेस्टमेंट भगवान है। एक चीज याद रखो कि इन्वेस्टमेंट आपको दो चीजें सिखाता है।
पहली चीज सिखाता है डिसिप्लिन, दूसरी चीज सिखाता है बचत, सेविंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसे लगाना, सेविंग अगर आपको स्ट्रेस देता है किसी भी तरीके से, तो सिंपल सा रूल है, नहीं करना। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप चीजें सीख नहीं रहे हो, नहीं करना। सिंपल, कोई म्यूचुअल फंड, एफडी, यहां पर पैसे डाल दो, यू वुड हैव बेटर रिटर्न्स, यू वुड हैव बेटर पीस ऑफ माइंड एंड यू वुड यील्ड बेटर रिजल्ट्स। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप वीक नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप में कमियां नहीं है। बस अभी आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें आती नहीं है, और सीख जाओगे। सब कोई सीख जाता है, सब कोई कर लेता है। केवल बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें लगातार लगे रहना है, सीखते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।